प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत मस्त मज़ेदार 12th क्लास के धांसू टॉपिक, जिसका नाम है नाभिक न्यूक्लियाई। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं। एकदम 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 इतना अच्छा आइटम है ना दोस्त, एकदम सच में बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखिए नाभिक होता क्या है। नाभिक का मतलब जो आप पहले से आपके माइंड में उभर रहा है ना, नाभिक वह होता है। लेकिन देखिए होता क्या है, आसपास जितना सारा पदार्थ दिखाई देता है ना, चाहे तत्व, तो सभी पदार्थों के सभी तत्वों का महीन से महीन छोटा से छोटा जो पार्ट्स होता है ना, छोटा से छोटा जो इकाई होता है ना, उसी को कहते हैं परमाणु। और उस परमाणु के अंदर बहुत 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 छोटा सा एक बिंदु होता है जिसमें किसी परमाणु का संपूर्ण गुण निर्भर करता है। उसी एक छोटे से बिंदु को नाभिक कहते हैं। किसी तत्व के संपूर्ण गुण और उसका भार एक छोटे से केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। किसी पदार्थ का संपूर्ण गुण और उसका द्रव्यमान उसके परमाणु के एकदम छोटे से छोटे बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। आपको जितना आसपास भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें दिखाई देगा ना, जैसे आप लोहा जानते हैं, टीना जानते हैं, एल्यूमिनियम जानते हैं, कॉपर जानते हैं, सोना चांदी, तमाम प्रकार के तत्व आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो सभी तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसका नाम परमाणु है। और उस परमाणु के अंदर परमाणु को फाड़ के देखेंगे, बिदोर के देखेंगे। चलिए, आपको नहीं समझ में आया, खून जांच करने वाला जो माइक्रोस्कोप होता है ना, सूक्ष्मदर्शी, उससे आप परमाणु को देखिएगा तो परमाणु के अंदर आपको ऐसन दिखेगा, ऐसन ऐसन ऐसन। यहाँ देखिए, यहाँ 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 एकदम बहुत छोटा सा कण को आप जूम करके देखिएगा ना, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। वाह, गजब हो गया। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। ये देखिए मेरा सामान है, आपको दिखा देगा। ये हमारा वाला सूक्ष्मदर्शी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है। यहाँ देखिए एक छोटा सा बिंदु है, एकदम छोटा सा ही परमाणु है। इसको हम जूम करके इतना बड़ा कर दिए, देख लीजिए ध्यान से। ये परमाणु है। अब सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो इस परमाणु के बाहरी कक्षा में दिखाई देगा, ऐसे 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 दिखाई देगा। ये कक्षा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में बहुत छोटे छोटे जो कण चक्कर लगाते हैं, चक्कर काटते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे थॉमसन भाई ने बताया था। लेकिन ये देखिए, ये बड़ी बड़ी चक्कर लगा रहा है। लेकिन इस परमाणु का संपूर्ण टोटल गुण जानते हैं? इसके एकदम भीतर में, एकदम इसके केंद्र में एक छोटे से बिंदु में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसी नाभिक में ये बड़ी देखेंगे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अंदर में और बढ़िया से बिदोर के देखेंगे, एकदम आँख बिल्कुल बढ़िया से करके, एकदम सूक्ष्मदर्शी का लेंस को बढ़ा करके घटा करके बढ़िया से देखिएगा, तो अंदर में दो और कण दिखाई देगा आपस में चिटका हुआ। एक होता है धन आवेशित प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो नाभिक में यह दो तत्व मौजूद होते हैं। अब हम आपको नाभिक तक समझा रहे थे। किसी तत्व के बहुत छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर एक छोटे से केंद्र में, यानी एक छोटे से बिंदु में संपूर्ण गुण और उसका द्रव्यमान केंद्रित होता है, निहित होता है। उसी छोटे सा बिंदु को कहते हैं नाभिक। उस नाभिक में दो मौलिक कण होते हैं। एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। वैसे परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, ये नाभिक के बाहर होता है, यानी ये परमाणु के बाहरी कक्षा में होता है। और अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको नाभिक पढ़ना है तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानना है। तो देखिए, आप इतना बात जान गए। नाभिक किसे कहते हैं आप लोगों ने जान लिया। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, यानी परमाणु के अंदर के सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान झलका दिया था। कौन जानते हैं? रदरफोर्ड। वो कैसे? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो हम आपको वीडियो फिर से डाल देंगे, या फिर देख सकते हैं आप किधर से डाला हुआ होगा। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद जरूर है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। शायद आप तक नहीं पहुंच पाया हो। मेरे ऑनलाइन के प्यारे प्यारे दर्शक और व्यूअर के पास अगर नहीं गया हो तो आई एम सो सॉरी, मैं फिर से डाल दूंगा। लेकिन
जो ऑफलाइन की क्लास में पढ़े हैं उनको बढ़िया से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पता चला है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से साफ साफ पता चला था कि कुछ अल्फा कण जैसे ही बमबारी कराएगा ना तो पतली पत्थर को छेद के निकल गए थे, और कुछ ऐसे अल्फा कण थे ना जो पुनः उसी पथ पर रिटर्न हो गए थे। तो जाना और टकरा के वापस आना का मतलब कि अंदर में कोई मजबूत यानी बड़ियार पार्ट है, अंदर घुसने ही नहीं दिया, तब गए और मुँह लटन के लिए वापस आ गए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इन्हें से हम भेजा रहे हैं, आया हड़ा से डिडिंग 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 टक से लगा, अंदर नहीं घुस पाया तो वापस आ गया। तो वापस आने से पता चलता है कि अंदर में कोई ना कोई मजबूत पार्ट्स है। तभी रदरफोर्ड ने बताया कि मजबूत पार्ट और क्या हो सकता है, तो इसी का नाम उन्होंने केंद्रक यानी कि उसका नाम उन्होंने नाभिक बता दिया। तो आपको इतना समझ में आएगा कि नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने। कैसे? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा। इसके मौलिक कण, इसमें कौन कौन से तो मौलिक कण मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश रहित होता है। किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है ना दोस्त, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। इसीलिए कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जैसे ये पदार्थ है ना, आप इसमें ठेकेगा तो इसमें लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन पर आवेश धन आवेश और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, तो ऋण आवेश और धन आवेश की मात्रा बराबर, यानी इसमें विद्युतीय ऊर्जा जो है शून्य हो गया है, प्लस माइनस होकर के। इसीलिए आपको इसमें करंट झटका नहीं मार रहा है। तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। परमाणु का संपूर्ण गुण जो होता है नाभिक में मौजूद प्रोटॉन पर निर्भर करता है, और उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान यानी वजन जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान जो होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, जिसको ए द्वारा सूचित करते हैं, और परमाणु का द्रव्यमान ए बराबर पी प्लस एन के बराबर होता है। पी प्लस एन मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे ना, तो द्रव्यमान पता चल जाएगा। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या किसी तत्व के परमाणु भार आपको पता करना है, तो आप उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए ना, आपको परमाणु भार मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु, किसी भी परमाणु का यानी नाभिक का जो संपूर्ण गुण होता है, परमाणु का संपूर्ण गुण होता है, प्रोटॉन पर निर्भर करता है, और नाभिक का यानी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु द्रव्यमान को ए द्वारा सूचित करते हैं, और ए बराबर पी प्लस एन के बराबर होता है। ई देखिए ए, यहाँ देखिए, यहाँ एन देखिए, एन ई ए है, ए परमाणु द्रव्यमान, पी प्लस एन के बराबर हो गया जी। परमाणु के जो साइज होता है ना, वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर के कोटि का होता है, यानी लगभग वही आसपास 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को एक एंगस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, यानी 10 के पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रम बोला जाता है। आइए, ये तो परमाणु का साइज था। इसका नाभिक का साइज कितना है? परमाणु बड़ा हो गया, नाभिक उसके अंदर का एक छोटा सा महीन बिंदु हो गया, तो उस बिंदु का साइज कितना? तो 10 टू द पावर माइनस 15, यानी इसको फेम्टोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। 10 की घात माइनस 15 को फेम्टोमीटर बोला जाता है। फेम्टो 10 टू द पावर माइनस 15 को फेम्टोमीटर भी बोला जाता है। आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो फिर हम आपको नाभिक से रिलेटेड और सारी अच्छी बातें, मस्त मज़ेदार बातें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इतना का रिवीजन कीजिए कि नाभिक होता क्या है, नाभिक को बताया किसने, नाभिक का खोज किसने किया, और तमाम प्रकार की बातें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली एपिसोड यानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप खूब अच्छी तरह से, हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, आप जूम करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ताकि सारी लिखा हुआ चीज़ें आपको समझ में आ जाए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाय बाय।